हमारे पास फिल्म और ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब मौजूद हैं। हारून साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और ये जो फिल्म है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? टकसाली गेट, बड़े चर्चे हैं इसके। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, टकसाली गेट के बड़े चर्चे हैं और जिस तरह आपने कहा कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है अक्रॉस द बॉर्डर भी भारत में भी लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामास देखे हुए हैं और वो पाकिस्तानी ड्रामा से बहुत इम्प्रेस रहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का आपने जिक्र किया, अभी जर्मनी के एक टेलीविज़न के साथ इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास का ख़ास तौर पे जिक्र किया और कहा कि वो पाकिस्तानी ड्रामों के स्क्रिप्ट से बहुत मुतासिर हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ऐसे स्क्रिप्ट्स इंडिया में भी उनको अवेलेबल हों। इसी तरह आपने सुशांत सिंह की बात की तो उन्होंने भी क्योंकि देखिए इंडियन ड्रामा जो है ना वो कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सका। वो जो रियलिज्म है ना जो कि पाकिस्तानी ड्रामे में झलकता है वो इंडियन ड्रामों में कहीं भी नजर नहीं आता। इंडियन तो इस हवाले से पाकिस्तानी ड्रामों ने था जितनी प्लास्टिक सर्जरीज इंडियन ड्रामों में होती है दुनिया में कहीं नहीं होती। और जितना मेकअप और भारी ड्रेसेस और भारी ज्वेलरी पहनकर वो सोने के लिए जाती है किचन में भी वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। उनसे बड़ी खूबसूरत उनसे कुछ भी और नहीं मिलता, उनसे सिर्फ मीम्स मिलती हैं जो कि हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। भारतीय ड्रामों का मजाक उड़ाया जाता है। फिल्म के बारे में क्या? जी, फिल्म के बारे में टकसाली गेट बहुत इंटेंस फिल्म, एक सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर बनाई हुई फिल्म। अबू अलीहा आपको पता है कि वो अक्सर फिल्में बनाते रहते हैं और जहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त स्ट्रगल करी है, अबू अलीहा एक ऐसे इंसान है जिसको इस बात का क्रेडिट तो ज़रूर मिलना चाहिए कि वो मुसलसल अपनी कोशिश करते रहते हैं। छोटे स्केल की फिल्में बना कर वो स्क्रीन पर लगा रहे हैं ताकि लोग चाहे थोड़ी ही तादाद में आ रहे हैं लेकिन सिनेमाज आबाद रहें। कुछ ना कुछ सिनेमाज स्क्रीन बची रहेंगी तो जब बड़ी फिल्म आएगी तो उनके लिए एक स्क्रीन अवेलेबल होगी। तो इस तरह अबू अलीहा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। टकसाली गेट भी एक बड़ी खूबसूरत इंटेंस फिल्म है और शायद सबके देखने में या सबके लिए वो उस तरह पुरकशिश ना हो, लेकिन जो लोग संजीदा सिनेमा देखना चाहते हैं उनको टकसाली गेट देखकर मजा आएगा। आयशा उमर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। पाकिस्तान में अगर अच्छी मूवीज बन रही हैं और सिनेमा को फरोग मिल रहा है लेकिन हम इसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं देख पाते, क्या वजह है कि लंबा इंतजार करना पड़ता है किसी अच्छी फिल्म के लिए? बिल्कुल अजीम, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वो सिर्फ यही नहीं है कि इंतज़ार करना पड़ता है बल्कि अभी इंडस्ट्री ने अपने आप को एज एन इंडस्ट्री भी तस्लीम नहीं किया है। तो हम ये देखते हैं कि 4 फिल्में अगर अच्छी बन गई हैं तो वो चारों ईद की रिलीज़ के लिए इंतज़ार कर रही होती हैं और इकट्ठी ही रिलीज़ हो जाती हैं। तो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ मुकाबला करते करते वो 2 हफ्ते बाद वो सारी फिल्में उतर जाती हैं तो और उसके बाद एक लंबा गैप आ जाता है। तो ये जो है ये एक चीज़ है जिसके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री को खुद भी सोचना पड़ेगा, फिल्म साजों को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि वो स्पेस आउट करें। जब अच्छी फिल्में 3-4 बन गई हैं तो उनको स्पेस आउट करें। हर माह एक फिल्म आ सकती है क्योंकि फिल्म देखना, सिनेमा जाना एक फैमिली के लिए एक महंगा शौक है। अच्छा हारून, हम देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामों की तारीफें हो रही हैं और पाकिस्तानी ड्रामों की स्टोरीज और वहाँ पर जो कैमरा वर्क है और जो वहाँ पर रियलिटी दिखाई जाती है वो बड़ा पसंद किया जाता है। तो फिल्में क्यों नहीं हम इस तरह की बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं और अब कुछ फिल्में बनी भी हैं इसी तरह। आप कमली से देखें और टकसाली गेट तक तो उस तरह की फिल्में भी बनती हैं। देखिए पाकिस्तानी सिनेमा को अपनी लैंग्वेज डिफाइन करने की ज़रूरत है जैसे इरानियन सिनेमा ने की है और फिर लोगों का मिजाज आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ जाता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर अब जो फिल्म बीन हैं, फिल्म के शायकीन हैं, वो बड़े स्केल की फिल्मों से ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो एक छोटे स्केल की ह्यूमन इंटेंस इमोशनल स्टोरी देखें। तो टकसाली गेट एक ऐसी ही फिल्म है। मेरे ख्याल में इस दौरान जबकि वो फिल्म लगी हुई है, जो भी सिनेमा को पसंद करते हैं, सिनेमा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो जाकर ज़रूर टकसाली गेट देखें। अच्छा हारून, एक और ट्रेंड भी है, हम ये देखते हैं कि मूवीज में या ड्रामाज में कॉपी का जो एक ट्रेंड है वो बड़ा चलता है। तो ये पूरी दुनिया में ही मशहूर है या सिर्फ हमारे हमसाया मुल्क इसमें जो है वो बाजी ले जाते हैं? पाकिस्तानी ड्रामों के कई किरदार हैं जो कॉपी कर लेते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है और देखिए अजीम, ये भी एक वही बात है कि इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की कहीं की कहानी है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो कि मुख्तलिफ दुनिया के सिनेमा से और टेलीविज़न से और म्यूज़िक इंडस्ट्री से इम्प्रेशन लेते हैं, लेकिन इंडिया वाले तो खैर जो है ना वो ब्लेटेंटली चीज़ें उठाते हैं और छाप लेते हैं। अभी तक हमने देखा था हमारे गाने, हमारे सॉन्ग्स चोरी होते थे, अब हमारे ड्रामे चोरी होना शुरू हो गए हैं। तेरे बिन ड्रामा जो है मुर्तसिम और वो जो दूसरा है क्या नाम है मीरब, उनके खिलाफ और खिलाफ उनको देखते हुए बिल्कुल उसी तरह का उन्होंने फिल्म में करैक्टर बना दिया। बिल्कुल
और मजे की बात यह है कि हमारा तो एक ड्रामा था, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म में उस सीक्वेंस को बिल्कुल उसी तरह यूज किया कि जी कि वो फिर वो बेहोश हो जाती है लड़की और वो गिरती है। कीर्ति सेनन और शाहिद कपूर की जो नई फिल्म आ रही है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें उन्होंने बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम वही सीन जो है ना वो उसी तरह इस्तेमाल कर लिया। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, एक सोनी टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा है कामना, एक ड्रामा सीरियल है, वो जो है वो कहानी बिल्कुल मेरे पास तुम हो से ली गई है। तो वो अब जो है वो ये देख रहे हैं कि अरे कंटेंट की कमी है तो फिर पाकिस्तानी ड्रामे देखें, वहां से चीजें उठाते हैं और उनकी मेरे पास तुम हो को तो बहुत से इंडियन जो अदाकार थे उनकी जानिब से सराहा गया और बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि बहुत जबरदस्त स्टोरी है, बड़ा अच्छा निभाया गया है किरदार को। तो यानी अब हमें लेकिन कॉपी होती है और ओरिजिनल होता है। अच्छा अरुण, ये बताइएगा कि दुरानिया कितना मैटर करता है, क्योंकि हमारे ड्रामास जो हैं वो एक मुख्तसर टाइम के लिए होते हैं, 10-15 एपिसोड, 20-25 एपिसोड, उसमें वो ड्रामा कंक्लूड हो जाता है। जब हम इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पर सोप्स हैं जो कि पता नहीं कितने कितने लंबे चलते हैं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है जिसमें इंटरेस्ट नस्ल दर नस्ल ड्रामों का इंटरेस्ट बरकरार नहीं रह ड्रामा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं छोटी थी, मैं स्कूल जाती तब से वो चल रहा है, अब मेरी बच्ची स्कूल जाती है, वो ड्रामा अभी तक चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह वो सास भी कभी बहू थी, वो देखते देखते बहुत सी बहुएं जो थी वो सास जो सासें थी। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल ये भी ट्रेंड इंडिया का एक बड़े अरसे से चल रहा है। मेरे ख्याल में कोई इतना हेल्दी ट्रेंड नहीं है। अब कुछ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी देखिए ये सारी टीआरपीज की गेम है। टीआरपी जिस चीज़ को आ रही होती है, मिल रही होती है, वो चैनल चाहता है कि वो सीरियल चलता रहे। तो अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड कहीं कहीं हमें नजर आ रहा है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मस्बत ट्रेंड नहीं है और ये अल्टीमेटली जो है ये ड्रामा इंडस्ट्री को और ड्रामों की क्वालिटी को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इससे ज़रा दूर ही रहना चाहिए। ड्रामे की कहानी होती है और वो कहानी जब अपने इख्तिताम तक पहुंचे तो ड्रामे को बाइज्जत तौर पर खत्म कर देना चाहिए। हारून, इस वक्त कौन से बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे हैं जो आवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे हैं? एक तो इश्क मुर्शिद हो गया, दूसरा जाने जी जहां। बिलाल का जिक्र आप लोग कर रहे थे। हाँ। अच्छा मुझे बड़ी शर्मानो आपकी बात पसंद आई। आपने कहा जी वो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो किसी को क्या पता था ये बच्चा बड़ा होकर इतना हैंडसम और इतना टैलेंटेड होगा। बिल्कुल माशाल्लाह बिलाल जो है वो इश्क मुर्शिद में जी फजल बख्श के किरदार में बहुत अच्छे लग रहे हैं। दुर्रफिशां शबरा बनी हुई हैं और वो अब कहानी जो है ना वो मुझे लगता है कि समेटनी शुरू कर देनी चाहिए चैनल को, क्योंकि अब वो जो है ना वो भी ड्रैग होना शुरू हो गई है। पिछली किस्त में हमने देखा कि कुछ भी नया नहीं आया, वही चीजें जो हम 2-3 किस्तों से देख रहे हैं वही आगे बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने जिस तरह कहा कि ये ट्रेंड जो है ये कहानी को तवील करते जाना, क्योंकि आपको टीआरपीज मिल रही हैं, ये कुछ इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। अच्छा वैसे ये पहले से रिकॉर्डेड नहीं होते ड्रामे क्या? इनके एपिसोड्स पहले से रिकॉर्डेड नहीं होते? तवील कर सकते हैं? नहीं वो दौर गया शहरबानो जब पहले से पूरा ड्रामा रिकॉर्ड कर लिया जाता था। अब जो है वो 4-5 किस्तों के बाद देखा जाता है, किरदार बढ़ जाते हैं स्क्रीन पे, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया जाता है, किस्तें बढ़ जाती हैं, ये तो आपने मुझे नए ट्रैक्स उसमें ऐड हो जाते हैं। जी बिल्कुल अब तो जो मार्केटिंग और टीआरपी है वो सारा गेम जो है वो उन्हीं के हाथ में होता है। वो बताते हैं कि किस ड्रामे को कितना लंबा चलाते जाना है, किस किरदार को कितना टाइम देना है, उसके सीन्स बढ़ा दिए जाएं, उसके सीन्स कम कर दिए जाएं। तो ये सब कुछ जो है ये साथ साथ चल रहा होता है। जैसे हमने सुना था कि इश्क मुर्शिद की अगर 1-2 एपिसोड जो एंड था वो पहले से रिवील हो गया, उसके बाद उन्होंने चेंज किया, ऐसी कोई खबरें आ रही थी? जी बिल्कुल ऐसा भी है। फिर तेरे बिन पे जिस तरह वो एक खास मौके पे कहानी पहुंची थी मीरब और मुर्तसिम की, तो जहां पर लोगों ने तेरे बिन कह रही थी, मेरे मुंह से मुर्शिद निकल गया, तेरे बिन नहीं कह रहा था। जी बिल्कुल तेरे बिन में उन्होंने एंडिंग को थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि लोगों का बैकलैश आने लगा कि ये आपने क्या दिखाया। तो एक हफ्ते के अंदर और एक और ड्रामा था अहद वफा, उसका भी मैंने सुना था कि उन्होंने एंड चेंज किया था। इसका मतलब है कि मुझे अब समझ आई उस बात की कि अब वो उस तरह से रिकॉर्डेड नहीं होते, ट्रेंड्स देखकर पूरी स्टोरी चेंज की जाती है ना। हाँ जी अभी इश्क मुर्शिद में आप देखें वो जो साहब भले का किरदार अदा कर रहे हैं, वो जो है वो उनका किरदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। हर एपिसोड में उनके अलग से 2-3 सीन डाल दिए जाते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हैं, क्योंकि उनको पसंद किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून शुएब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो है इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके बिलखसूस पाकिस्तानी ड्रामास को लेके उस पर अपनी राय जो है वो दी।